हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करती है? तो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करती है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछा जाए प्रोटीन, तो प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें 10 हमारा शरीर खुद संश्लेषित करता है तथा 10 हमें बाहर से ग्रहण करना होता है। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, मैं काफी सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चलूंगा, आप उसे भी नोट डाउन करते चलेंगे। यह एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि आपको पता होगा साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी का ही होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो यह बना होता है स्टार्च का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? निम्न में से शहद का प्रमुख घटक कौन है? तो शहद में क्या होता है? तो फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण किस रूप में होता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण होता है किसके रूप में? तो यह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन के निर्माण के लिए अभी मैंने बताया था 20 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जिसमें 10 प्रकार का अमीनो एसिड हमारा शरीर खुद संश्लेषित करता है तथा 10 प्रकार के अमीनो एसिड को हम बाहर से ग्रहण करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैविक तंत्र में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो जैविक तंत्र में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने का कार्य होता है एंजाइम का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछा जाए कि जीवाणु, तो जीवाणु का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में इसकी खोज की थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। डीएनए सिद्धांत किसने दिया था? तो डीएनए सिद्धांत दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अल्फा किरेटिन प्रोटीन निम्न में से किसमें उपस्थित होती है? तो अल्फा किरेटिन प्रोटीन उपस्थित होती है त्वचा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42% होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 11 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में वसा का जमाव कहाँ होता है? तो मानव शरीर में वसा का जमाव पूछा गया, तो यह कहाँ होता है? यह वसीय ऊतक में होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से भोजन के किस अवयव के प्रति ग्राम से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संचित होती है? तो यह होता है वसा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसमें विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था? तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है फंक के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछे अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी के जनक हो जाएंगे मेंडल। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। रेबीज के टीके का खोज किया गया था और मेंडल मटर के पौधे से अनुवांशिकता का पता लगाए थे। नेक्स्ट, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है? रक्षात्मक पदार्थ के रूप में किसे जाना जाता है? इसे विटामिन को जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? मानव शरीर में विटामिन ए का संचय होता है यकृत में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आंतरिक अंग अगर पूछा जाए तो हो जाएगा यकृत। अगर बाहरी अंग पूछा जाए तो वह हो जाएगा त्वचा, इसे भी ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है किसकी कमी से? तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। अच्छा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपथैल्मिया नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का नाम है थायमिन और सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। इसे भी ध्यान रखेंगे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपथैल्मिया, इसे अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विटामिन की कमी से मसूड़े से रक्त बहने लगता है? तो इस प्रकार का लक्षण स्कर्वी रोग में मिलता है। तो स्कर्वी रोग अभी किस विटामिन के कारण होता है? मैंने अभी बताया था, विटामिन सी के कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल अभी क्या बताया? विटामिन सी का नाम है। तो यह ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन है। निम्न में से कौन सा विटामिन किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता? तो किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होने वाला विटामिन कौन सा है? यह हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत में के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, अभी मैंने बताया था। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपथैल्मिया होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो इससे नपुंसकता उत्पन्न होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 21 नंबर प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, नपुंसकता उत्पन्न होती है। यही अगर पूछे रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का। राइबोफ्लोविन किसका नाम है? तो विटामिन बी2 का। और पैराडॉक्सिन विटामिन बी6 का, इसे भी ध्यान रखेंगे। कई बार यह इससे प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, मानव में रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो मानव में रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन? यह हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फाइलोक्विनोन होता है, फाइलोक्वानिन, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? तो दांतों की विकृति से संबंध हो जाएगा फ्लोरीन का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 24 नंबर प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है? तो कौन सा खनिज तत्व आवश्यक होता है? तो यह होता है पोटेशियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछे सोडियम का क्या कार्य है? तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने के लिए सोडियम मदद करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका कार्य क्या होता है? सिग्नल पहुंचाने का। नेक्स्ट, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा? लोहा, क्लोरीन, ऑक्सीजन या आयोडीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा नामक रोग या गलगंड रोग होता है। निम्न में से कौन सा तत्व उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण हेतु आवश्यक होता है? तो संपोषण हेतु आवश्यक कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। कैल्शियम को Ca से सूचित करते हैं। इसका परमाणु संख्या 20 होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का कितना प्रतिशत होता है? तो औसतन ऑक्सीजन तत्व का कितना प्रतिशत होगा? तो यह हो जाएगा 50%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। पालक के पत्तों में किसकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? यह लोहा की कमी से होता है एनीमिया रोग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आयोडीन की कमी से पूछे तो क्या हो जाएगा? घेंघा हो जाएगा, घेंघा रोग, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टाइफाइड रोग
से किस शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? यह होता है आंत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो पेचिश रोग होने के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि अमीबा का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित, तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। यह अपना भोजन कुटपादों के सहारे से ग्रहण करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हैजा रोग का कारण क्या है? हैजा रोग का कारण क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जीवाणु से होने वाले रोग निम्नलिखित हैं। मैं नाम बताता हूं, आप इसे नोट करते जाएंगे क्योंकि हर एग्जाम में बीमारी से 1 नंबर का प्रश्न जरूर मिलता है। तो जीवाणु से होने वाले रोग डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, काली खांसी, टाइफाइड, हैजा, कुष्ठ रोग इत्यादि हैं, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? यह स्थित हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस उत्पन्न करती है? यह कौन करती है? यह हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉपर को Cu से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, अगर यही पूछे कि पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। और कैडमियम से पूछे तो कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति मतलब रक्त की कमी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्कीमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CT स्कैन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका पथरी के रूप में हमारे शरीर के अंदर क्या जमा होता है? तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी बनता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भोजन में ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भोजन में ऊर्जा का दूसरा स्रोत क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वसा। क्या हो जाएगा? वसा। यहां देखते हैं ऑप्शन में 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वसा। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहा जाता है डाईयूरेटिक्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डाईयूरेटिक कहा जाता है। मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो यूरोक्रोम के कारण। वह किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। BCG का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो BCG का टीका किसके लिए लगता है? यह टिटनस, तपेदिक, पोलियो या टाइफाइड। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तपेदिक। BCG का टीका बच्चे को जन्म के से 7 दिन के अंदर लगाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर टीटनस को पूछा जाए तो टीटनस को जो लॉक या धनुष टंकार भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगे? प्रोटीन्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? कौन सा संक्रामक रोग है? तो इसमें हो जाएगा डिप्थीरिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो यह गला होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। डिप्थीरिया से बचने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है, DPT का टीका लगाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव में अरक्तता नामक रोग में किसकी मात्रा में कमी हो जाती है? तो अरक्तता में क्या हो जाता है? अरक्तता नामक रोग में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऑक्सीजन को परिवहन करना होता है। नेक्स्ट, निम्न में से चेचक रोग का कारण क्या है? चेचक रोग का कारण क्या होता है? तो वेरिओला वायरस होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेरिओला वायरस।
गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है किसके कारण? तो यह कैरोटीन की मात्रा के कारण होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से प्रायः फैलने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा प्लेग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, हैजा, ये सभी जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के द्वारा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वसा में विलेय नहीं होता है? वसा में विलेय नहीं होता है, यहां देखते हैं ऑप्शन। वसा में विलेय नहीं होता है तो मैंने अभी बताया था विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी सभी वसा में घुलनशील हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन बी वसा में विलेय नहीं है, जबकि विटामिन ए, ई, के और डी ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसे भी ध्यान रखेंगे। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक विटामिन है? इसमें कौन सा एक विटामिन है? तो यह हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉलिक एसिड। नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछा जाए कि विटामिन सी, तो विटामिन सी को हमारा शरीर स्टोर करके नहीं रख सकता, इसे भी ध्यान रखेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सब्जियों को छीलकर धोने से क्या कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को छीलकर धोने से उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, किस रोग में रक्त के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो रक्त के अंदर शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है तो उसे हम डायबिटीज मेलिटस रोग कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 54 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो यह हो जाएगा यकृत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस धातु तत्व के कारण मिनीमाता नामक रोग होता है? मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था मिनीमाता किसके कारण होता है, तो पारा या मरकरी के कारण होता है। इसे हम Hg से सूचित करते हैं। अगर कैडमियम से पूछे तो कैडमियम से इटाई इटाई नामक रोग होता है, और सीसा से अगर पूछे तो सीसा से मस्तिष्क और श्वसन संबंधी बीमारियां होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। पारा क्या है? तो पारा द्रव अवस्था में रहने वाला एक धातु है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मनुष्य में किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग होता है? तो घेंघा नामक रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो दूध में मिठास होने का कारण क्या होता है? तो यह होता है लैक्टोज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखा जाता है क्योंकि इसके कारण जापानी इंसेफ्लाइटिस फैल सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, यहां पूछा गया है, यह हो जाएगा रेटिनॉल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेटिनॉल को विटामिन ए कहा जाता है, जबकि राइबोफ्लोविन किसे कहते हैं? तो विटामिन बी2 को, और पैरिडॉक्सिन बी6 को, और थायमिन हो जाएगा बी1 को। तो यह ए बी और डी ये तीनों क्या है? तो ये तीनों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के से संबंधित है, जबकि विटामिन ए रेटिनॉल इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, कुनैन के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाती है? तो कुनैन के बाद और कौन सा है? तो यह हो जाएगा आर्टीथर। आर्टीथर से मलेरिया का उपचार किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? तो यह हो जाएगा केसीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने बताया था हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन का परिवहन कराना। 62 नंबर प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो WBC, यहाँ क्या बात की जा रही है? WBC की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो यह इसे ल्यूकीमिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। WBC का जीवन काल हमारे शरीर में 2 से 3 दिन होता है, जबकि RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना दिन? 120 दिन। नेक्स्ट, निम्न में से कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना आवश्यक है? तो कितना प्रोटीन लेना आवश्यक हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 45 ग्राम। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाएगा? सेम, चावल, नींबू या गाजर? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गाजर। अगर यहाँ पूछा रहता गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु यहाँ सिंपल चावल पूछा गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कालाजार रोग का रोगवाहक है? तो कालाजार रोग का रोगवाहक कौन सा हो जाएगा? 67 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन देखते हैं। कालाजार किसके कारण होता है? तो यह होता है सिकता मक्खी के कारण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिकता मक्खी के कारण। नेक्स्ट, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी किसके कारण होता है? क्या विषाणु के द्वारा होता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वायरस। तो वायरस के द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं, जैसे एड्स, डेंगू, पोलियो, चेचक, रेबीज, छोटी माता, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस इत्यादि। ये सभी को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हर एग्जाम में बीमारी से 1 नंबर का प्रश्न पक्का रहता है, इसीलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रोग की पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? तो BMD परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एड्स के लिए क्या किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? कवकीय रोग कौन सा हो जाएगा? कवक से फैलने वाला रोग, एक्जिमा और दाद। यानी इस ऑप्शन में यहाँ पे हाथी पांव की जगह पे क्या होना चाहिए था? बी और सी दोनों। एक्जिमा और दाद दोनों कवक से फैलते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। निम्न में से किस रोग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मौत के नाम से प्लेग को जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह हवा के माध्यम से भी फैलती है। एड्स क्या है? एड्स वायरस के कारण फैलता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में डेंगू के कारण किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू होने पे मानव शरीर में क्या कमी हो जाता है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और शरीर में जल की कमी को क्या कहा जाता है? तो डिहाइड्रेशन कहा जाता है, निर्जलीकरण। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा राइबोफ्लोविन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और थायमिन किसका नाम है? तो विटामिन B1 का नाम है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन बी और सी। बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन बी। सेवेंटी 75 नंबर प्रश्न है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने हेतु अंतःपेशीय रूप से डीपीटी दिया जाता है? तो इसमें डीपीटी दिया जाता है किसमें? यह काली खांसी में से दिया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काली खांसी और डिप्थीरिया नामक रोग में डीपीटी का टीका दिया जाता है। अगर पूछे कि डीपीटी का टीका का निर्माण किससे किया जाता है, तो यह असीमिया नामक लाइकेन से किया जाता है। किससे किया जाता है? असीमिया नामक लाइकेन से किया जाता है। इस वीडियो में 75 प्रश्न है, इसके पार्ट 2 में 75 और ऐड कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।